अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 4 में हम सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं। अभी हम सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं और फर्दर इंशाल्लाह ताला हम टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो पिछले 2 लेक्चर्स में जो है हमने सेल के 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पढ़े हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। जबकि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। ये दोनों भी सेल के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं और जो सेल की फंक्शनिंग है उसमें इन दोनों पार्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है। बच्चों, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि जो सेल है वो 3 जो है उसके मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, और ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें कि साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ना। अब न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, जिस तरह ये सेल की इर्द गिर्द एक लेयर है, ठीक है, इसी तरह अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी एक डबल बाउंडेड जो है इस तरह से लेयर होती है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप। यानी कि जो न्यूक्लियस की कवरिंग होती है ना, ये डबल लेयर होती है। न्यूक्लियस डबल बाउंडेड ऑर्गेनेली है ना, तो ये जो डबल लेयर होती है इसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहा जाता है। तो अगर साइटोप्लाज्म का देखें कि ये कहाँ पाया जाता है, तो हम ये कहेंगे कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जो सब्सटेंस पाया जाता है, ये वाला, ये सारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म में जो है आपको पता है कि बहुत सारी ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। वो ऑर्गेनेलिज हम 1 बाय 1 आगे जो है इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ये थी साइटोप्लाज्म की पोजीशन। अब देखते हैं कि साइटोप्लाज्म है क्या। इट इज़ अ सेमी विस्कस, ठीक है, सेमी विस्कस है, यानी कि नीम गाढ़ा। क्या है, नीम गाढ़ा। यानी कि ना तो ये बहुत ज़्यादा वाटर लाइक है और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, विस्कस है। ये सेमी विस्कस है और सेमी ट्रांसपेरेंट है। यानी ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट उस चीज़ को कहते हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल शफाफ नहीं है, जैसे वाटर होता है उस तरह नहीं है, बिल्कुल शफाफ नहीं है, बल्कि ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, नीम शफाफ है। इसकी प्रेजेंस का मैंने आपको बता दिया कि ये जो है वो कहाँ पाया जाता है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, यहाँ मौजूद होते हैं। अब देखें कि इसके जो है इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। इसमें वाटर होता है, मेजॉरिटी जो है वो वाटर ही है, ठीक है। इसकी जो मेजर कंपोजिशन है वो क्या है, वाटर है। वाटर के अंदर जो है लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और सॉल्ट्स वगैरह क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, हल हुए होते हैं। यही वजह है कि ये सेमी विस्कस होता है। जैसे देखें ना, अब हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर अगर हम सॉल्ट्स डाल दें तो वो सेमी विस्कस बन जाएगा ना, और सेमी ट्रांसपेरेंट भी बन जाएगा। सेम लाइक दैट कि ये भी वाटर है, मेजर कंपोजिशन इसकी वाटर ही है, लेकिन इसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और सॉल्ट्स वगैरह क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। अब हम साइटोप्लाज्म के फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि सेल की फंक्शनिंग में जो है साइटोप्लाज्म का क्या रोल होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है कि एक तो जो इसका पहला रोल ये है कि वो ऑर्गेनेलिज के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेलिज के लिए। हमें पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो हैं, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वगैरह, ये सारी ऑर्गेनेलिज हैं, इंशाल्लाह ताला हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सारी कहाँ पे पाई जाती हैं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये ऑर्गेनेलिज को स्पेस प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिसाल दी गई है ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है
ये एक रिएक्शन है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का, ठीक है। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज और लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, प्रोसेस साइटोप्लाज्म में। तो ये साइटोप्लाज्म के बारे में हमने स्टडी किया। हम देखते हैं साइटोस्केलेटन क्या है। साइटोस्केलेटन जो है वो सेल का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। जिस तरह किसी चीज़ का फ्रेम होता है ना, उसकी शेप को होल्ड करता है, उसको सपोर्ट करता है, सेम लाइक दैट जो सेल है उसका फ्रेमवर्क क्या है, साइटोस्केलेटन है, जो सेल की शेप को होल्ड करता है और सपोर्ट करता है। अगर हम देखें कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ये, तो उसमें एक माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और एक माइक्रोफिलामेंट्स हैं। दो तरह की हैं ये। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जबकि माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये ना छोटी छोटी बातें आप याद रखा करें, अपने माइंड में रखा करें। ये पेपर में आपको एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो आप क्या लिखेंगे, पहला तो आप ये बताएंगे कि ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जबकि फिलामेंट्स जो हैं माइक्रोफिलामेंट्स वो एक्टिन प्रोटीन से। उसके बाद ये थिक होते हैं, यानी थोड़े से मोटे होते हैं, जबकि ये जो है थिन होते हैं, बारीक होते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि सेल की शेप को होल्ड करना, ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है कि सेल की शेप को चेंज करना, सेल की शेप को चेंज करते हैं ये फिलामेंट्स। तो ये बातें जो है अपने माइंड में रखा करें। ये था मतलब कंपोनेंट्स थे और ये डिफरेंस उनका। उसके बाद जो है ट्यूब्यूलन प्रोटीन का काम जो है, एक और फंक्शन भी है इसका, कि जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं ना, सीलिया और फ्लैजेला में जो है वो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ट्यूब्यूलन प्रोटीन। अब सीलिया और फ्लैजेला क्या है, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनमें जो है फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेला जो है एक बड़ा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है फ्लैजेला। ये इसका काम क्या होता है, मूवमेंट वगैरह में इसका काम होता है फ्लैजेला का। उसके बाद अगर सीलिया की बात करें तो सीलिया जो है, सीलिया बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, बिल्कुल बारीक बारीक, उनको सीलिया कहा जाता है। ये वाले जो बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो सीलिया कहलाते हैं, जबकि जो एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो फ्लैजेला कहलाते हैं। सिंगुलर इसको फ्लैजेलम कहते हैं, जबकि प्लूरल को फ्लैजेला कहते हैं। तो ये था हमारा साइटोस्केलेटन के बारे में। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। फंक्शंस हमने इसके स्टडी किए। अब जो है इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, उस पर बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती या अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।